नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी जो कि इस समय परेशान है टीटीपी से और बीएलए से। वैसे कहने के लिए 3-3 अल्फाबेट्स हैं, टीटीपी और बीएलए, लेकिन है इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी 6 लाख की आर्मी उनके सामने घुटने टेक के खड़ी है। लेकिन इंडिया को डराने से के लिए पूरी कोशिश कर रही है, अपनी वेपनरी दिखा रही है। एक नए टैंक आए हैदर नाम के, वो हैदर नाम का टैंक अभी-अभी दिखाए। क्यों दिखाए? इसलिए दिखाया कि हमारे पास ये भी है। हालाँकि चाइना मेड में टैंक है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस टैंक की औकात क्या है। इससे पहले जो आए थे अल खालिद टैंक, वो भी चाइना के ही थे और उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि रेडिएटर जो था, उसका वो चलता ही नहीं था, खराब था उसका, वो गर्म जल्दी हो जाता था। ये नया टैंक दिखाया, लेटेस्ट फाइटर जेट्स दिखाए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अग्नि से डरा है पाकिस्तान, इंडिया के अग्नि परीक्षण से। साथ में चाइना भी इस चीज से डरा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और पैनी नजर है पाकिस्तान पे। कई साल आर्मी में सर्विस करने के बाद अब ये देश की सेवा में है। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये जो टैंक दिखाया हैदर, ये टैंक की औकात क्या है सबको पता है। तो ये डिस्प्ले क्यों? और साथ में अभी इन्होंने एक काम और किया, जाके यूएन में बोला कि इंडिया ज्यादा वेपन्स खरीद रहा है इसलिए बैलेंस खराब हो रहा है, यूएन में बोला। अब खुद तो वेपन्स दिखा रहे हैं और बोल रहा है इंडिया कर रहा है। क्या इन वेपन्स की क्वालिटी पर एक थोड़ा ध्यान मतलब हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? रोहित जी, मेरे ख्याल पाकिस्तान बहुत सच बोल रहा है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रहा है। उसे बहुत फिक्र है, उसको बहुत ज्यादा फिक्र है कि उसका सो कॉल्ड, चाहे हैदर टैंक बोले या बाकी जो इक्विपमेंट उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हैं, कि उनकी काबिलियत पर उन्हीं को शक है। क्योंकि अगर नहीं होता तो भाई आपका अगर टैंक ऐसा सुपरसोनिक सबसे वर्ल्ड का फेमस टैंक है जो वॉर टेस्टेड है, अगर आपको ऐसा लगता तो आपको इंडिया की तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। इंडिया कुछ भी बना ले, बड़े से बड़ा टैंक बना ले, छोटे से छोटा बना ले, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो स्टेट ऑफ आर्ट है ना, तो आपको क्या चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर उनको चिंता हो रही है और वो यूएन में जा रहे हैं। देखिए, किसी भी कंट्री को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, और ये बात रशिया को दिख गया यूक्रेन में और इजराइल को दिख गया गाजा में। आप किसी को कम नहीं ले सकते, दोनों लड़ाई चलती चली जा रही। यूएस जैसी फोर्स किसी के पीछे खड़ी होती है तो भी लड़ाई नहीं रुक पाती है। आज की तारीख में सिर्फ, अच्छा चलिए, आपने हैदर मेंशन किया है क्योंकि मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया होगा। हैदर 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 हैदर, व्हाट इज हैदर? हैदर आज की तारीख में वो कहते हैं कि उनका स्टेट ऑफ आर्ट बेस्ट पर्टिकुलर टैंक है। चाइना से उन्होंने लिया है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी। कृपया कर खुद इवैल्यूएट कर लीजिए, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसमें। 300 टैंक ऑर्डर करे थे, उस ऑर्डर को आपने रोक क्यों दिया? फिर उसको रिवाइज करके कम क्यों कर लिया? क्यों किया आपने कम? क्योंकि आपने देखा कि उस टैंक से रिलेटेड जो उसके ट्रायल्स किए गए थे उसमें फेलियर है। ये मेरे कमेंट नहीं है, ये जग जाहिर पाकिस्तान के कमेंट्स हैं, ऑफिशियल कमेंट्स हैं कि वो ट्रायल्स में दिक्कत आई। कोई बात नहीं, दिक्कत आ सकती है। उसके जो फील्ड फायरिंग रेंजेस के ट्रायल होते हैं, जहां एक्चुअली आप फायर कर देखते हैं, वहां तकलीफ आ गई। और जब इन दो जगह पर तकलीफ आई तो इसके लिए एक होता है सिस्टम कॉल्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस। कि भाई अगर एक गोला किसी भी वजह से 1 सेकंड को बोल दें कि अटक गया, ब्रीच ब्लॉक अटक गया, तो भाई उसे खोलकर ठीक करना पड़ेगा ना। उसमें जो एक छोटा मोटा जो भी पार्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस। अब जो चाइनीज कंपनी है वो लगा दे रही है महीने, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर करेगा तो अगर इस साल उसका टैंक काम नहीं किया तो अगले साल तक अगर हम उसके स्पेयर्स दे देंगे तो अगले साल तो लड़ाई चली रही होगी। ऐसा ही सोचा गया होगा। सो अब आगे बात सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सबसे बड़ी बात उनका ऑफिशियल वर्जन है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कि इसकी जो हल है नीचे वो और इसका डिजाइन डिफेक्टिव पाया गया। इन सब रीजनों में से कौन सा रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कम था,
पाकिस्तान में ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो डिसाइड कर ले। लेकिन मैं पाकिस्तानियों से अपील करूंगा कि इन सारी रीजंस के वजह से आपने 300 टैंक के बजाय 176 कर लिए। लेकिन 176 ही क्यों किए? क्यों? क्योंकि आपको एक टैंक की इस समय खास जरूरत थी, क्योंकि जो आपकी मंगला कोर जो है, स्ट्राइक कोर जो है, उसकी जो स्ट्राइक डिवीजन है, आर्मर्ड कोर की जो आर्मर्ड डिवीजन है, उसके लिए आपको टैंक लेने ही थे। इसका एक बड़ा सीधा उदाहरण देता हूं। हमारे को एयरफोर्स में जहाज चाहिए थे, हमें लेने ही लेने थे, हमने राफेल ले लिया। अब यहां पर आ गई बात अफोर्डेबिलिटी की। भाई हम राफेल अफोर्ड कर पाए, आप शायद कोई और टैंक अफोर्ड नहीं कर पाए। पहली बात, आपको किसी और ने टैंक दिया भी नहीं, क्योंकि आपको अगर यूएस टैंक देता तो आप उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करवा लेते चाइना के लिए। ये सारी स्ट्रैटेजिक चीजों की बातें कर रहा हूं मैं इस समय आपके सामने, जो कि डिस्प्यूट नहीं करी जा सकती। इसलिए आपको किसी और ने ऑफर ही नहीं किया। ऑफर किया तो सिर्फ चाइना ने किया। मैं मानता हूं बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट टैंक है चाइनीज टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर वो ऐसा है तो कितना वॉर टेस्टेड है, ये बता दीजिए मुझे। भाई देखिए, ये सारे इक्विपमेंट जब लिए जाते हैं तो उसकी जो श्रेणी है, ऊपर कितना ऊंचा है, वो इस हिसाब से दी जाती है कि ये कितनी वॉर में टेस्ट हो चुका है। लाइव वॉर में पैट्रियट मिसाइल टेस्ट हो चुकी थी, आयरन डोम टेस्ट हो चुका था। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं। S-400 सीरीज जो है वो टेस्ट हो चुकी है वॉर में। इसलिए आप देखते हैं कि कंट्रीज दब लिए जा रही हैं उसको, जिसको प्रॉब्लम है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी तरह की बहुत बड़ी समझदारी कर रहा है कि चाइनीज टैंक ले ले, लेकिन फिर भी मजबूरी है। एक इकोनॉमी जो होती है ना, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। अगर उन्होंने हमारे वजह से लिए हैं, इंडिया की वजह से टैंक लिए हैं, तो मुझे आप बताइए क्या पैरिटी है उनकी और हमारी? हम उनके एक टैंक के सामने 3.5 टैंक खड़े करते हैं। वी आर 3.5 टाइम्स लार्जर देन। अगर सिर्फ टैंक पर अटक गए आप, 176 टैंक से आप मेरा क्या कर लेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बड़ी बात करने वाला हूं। आपके पास तो स्टेट ऑफ आर्ट यूएस का टॉप प्रायोरिटी टैंक, पैटर्न टैंक, अगर आपको याद हो, आपने 71 में लिया था। और आपने ऐसे खलीफा बने थे आप कि आप तो हम दुनिया लूट लेंगे, इंडिया तो छोड़ दो। एक अकेले वॉर के अंदर, एक छोटे लिमिटेड एक जगह पर 45 टैंक उनके अटक गए। वो पंजाब में अटक गए, खेमकरन में। वो जो आए हमारे तरफ, वो सारे के सारे टैंक अटक गए और उन्हें वो टैंक छोड़कर जाने पड़े। अगेन, ये मेरे से मत सुनिए, ये हिस्ट्री में उनकी रिकॉर्डेड है, गूगल करके चेक करा दीजिए कि कौन कौन सी वॉर में उनके पैटर्न टैंक्स का क्या हालत हुआ था। सच बात यह है, मेरे जैसे शायद प्रिकॉशन ज्यादा लेने वाले लोगों ने उस समय भी कहा था पैटर्न टैंक का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वो यूएस का टॉप टैंक होता था। और अगर ऐसा था तो हम थोड़ा घबराए हुए थे कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे कैसे। इट इज नेवर द मशीन which performs, it is the man behind the machine which performs. उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उस वेपन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करता है, इसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है 50 साल पुराना जहाज बाइसन। अभिनंदन ने उड़ाकर F-16 उड़ा दिया। वो खुद उड़ गया, उसकी मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। वो खुद उड़ गया, उसका अपना जहाज उड़ गया MiG-21 बाइसन। लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन का फोकस इतना अच्छा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है पाकिस्तान आज जो कुछ दिखा रहा है परेड पर, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा है अपने मौलानाज को कि देखो भाई अभी भी हम ताकतवर है। क्योंकि आर्मी अगर वहां नहीं दिखाएगी तो मौलाना ऊपर चढ़ जाएंगे, अफगानिस्तान ऊपर चढ़ जाएगा, TTP ऊपर चढ़ जाएगा, उधर से ईरान भी ऊपर चढ़ा ही हुआ है एक तरह से, और चढ़ जाएगा कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो आपको डिस्प्ले इसलिए करना होता है काफी चीजें कि आप अपने में हौसला बढ़ाएं, अपने सैनिकों में एक हौसला दें और अपनी एक पब्लिक में हौसला दें। आप मुझे कोई वेपन सिस्टम बोल दीजिए जो उन्होंने दिखाया और उससे आपने अग्नि 5 का कंपैरिजन किया। अग्नि 5 का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप? पाकिस्तानी पागल हैं क्या? जाहिल हैं क्या?
हाइपरसोनिक मिसाइल का आप क्या तोड़ निकालेंगे, आप बता दीजिए। जहां टोटल मिलाकर 5 कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक्नॉलेज करती हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी किसके पास है या किसके पास नहीं है। भाई, एक री एंट्री व्हीकल जो आकाश के बजाय स्पेस में जाके री एंट्री लेती है, अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं है, तो पाकिस्तान आप किस मुंह से अग्नि 5 का कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने जो एक बड़ी तगड़ी सी लगाई है, अबाबील जो है, अबाबील जो मिसाइल सिस्टम है उनका, बैलिस्टिक मिसाइल, वो उसके ऊपर बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। इंडक्शन हो गई, इवैल्यूएट करिए ना भाई। आपकी अबाबील एक डेटरेंस के तौर पर काम करेगी, ऑफेंसिव के तौर पर काम करेगी, तभी तो करेगी जब आपके अंदर आ गई हो। मेरी तो अग्नि 1 बैठी हुई है, अग्नि 2 बैठी हुई है, मेरी अग्नि 3 बैठी हुई है, मेरे अग्नि 5 के सफल परीक्षण हो गए। अब ये मैं डिक्लेयर थोड़ी ना करूंगा कि मैंने अपने इंडक्ट कर भी ली, अपना स्ट्रैटेजी कर ली। ये सारी बातें स्ट्रैटेजी की है, ये बताई नहीं जाती। चाइना क्यों डरा हुआ है? चाइना, मैं पता नहीं कहीं और भी बता चुका हूं, पहला उदाहरण है कि मैं और मेरा देश बोल रहा है कि अग्नि 5 की मेरी काबिलियत 5 से 7 हजार किलोमीटर है। चाइना बोलता है नहीं 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 नहीं, ये 8,000 से भी ज्यादा है। मतलब उसको पता है मेरे से ज्यादा मैंने बनाई है, और मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं कम बता रहा हूं। वो बोल रहा है नहीं और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके दिख रहा है कि उसने औरों को डराना है कि देखिए जी आप भी इसके दायरे में आ रहे हो, मेरा तो पूरा चाइना आ ही रहा है, तो चाइना को डर है। इसी तरह पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा है कि यस, उसे टीटीपी को दिखाना है कि हमारे पास कुछ है। उसे, जो कि उसके यहां सिविल अनरेस्ट हो रहा है, अभी जो पिछला इमरान खान का एपिसोड में आपने देख लिया, कोर कमांडर का घर जला दिया, आर्मी कैंटोनमेंट जला दिया, एयरफोर्स कैंटोनमेंट के जहाज जला दिए। ये क्या है? दैट मीन्स आप कमजोर हो। तो आर्मी हैज टू प्रूव कि नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं है, हमारे पास काफी कुछ है, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप, मैंने अबाबील की बात करी, तो आप अभी इंडक्शन तो बहुत दूर की बात है। यस, एक बड़ा अच्छा वेपन सिस्टम उनके पास आ गया, FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हमारे पास लिमिटेड है। उसके पास आ गया। कितने जहाज दिए हैं चाइना ने? ये किसके पास खबर है कि क्या उसके पायलट चाइनीज हैं या पाकिस्तानी हैं? आप एक काम कीजिए, यूएस के किसी भी फाइटर पायलट से पूछ लीजिए, अगर एक नया जहाज F सीरीज का F-16 के बाद लेटर से F-35 आता है, कितना टाइम लगता है आपको उसको मास्टरी करने में? सही बात 3 से 5 साल लगते हैं, जबकि उनके पास, यूएस जैसे के पास स्टेट ऑफ आर्ट सिमुलेटर्स होते हैं, तब जाकर वो 2 से 3 साल में उसको मास्टरी कर पाते हैं। जैसे हम कार चलाते हैं तो कार का प्ले कितना है, कहां से मैं निकाल लूंगा, कहां से क्या कर लूं, ये सारी बातें कर रहा हूं, मास्टरी। और उसके बाद शुरू होती है असली लड़ाई कि अब पायलट अपने दिमाग से उस जहाज को उसकी काबिलियत से ज्यादा कैसे इस्तेमाल करे। इसलिए मैं बोलता हूं मैन बिहाइंड द मशीन। और मैन बिहाइंड द मशीन के उसके पीछे क्या है? उस मैन के पीछे क्या है? उसके पीछे है जज्बा। पाकिस्तानी फौजी, मैं उसको डरा नहीं रहा, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का जवान डरता नहीं है, खौफ में रहता है। अदरवाइज कोई भी एक छोटी मोटी टीटीपी बोल दो, बलूच बोल दो, जब वो उनके किसी पोस्ट पर अटैक करते तो वो भागते क्यों हैं? ये मैंने तो नहीं दिखाया, ये तो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स दिखाते हैं। मैंने यहां से दूरबीन नहीं लगाई। अगर उस आदमी में वो जज्बा नहीं है, मान लीजिए मेरी बात, कि वो आदमी जिसमें जज्बा नहीं है, उसके हाथ में अमृत भी दे दोगे तो उसके लिए बेकार है। मेरे जवान के पास, मेरे फौज के पास, मेरे अंदर वो एक अलग चीज है कि मेरे यहां होड़ लगी है जान देने की, कि यार मैं जान नहीं दे पाया। मैं आज भी रोता हूं कि कारगिल में मैं क्यों शहीद नहीं हुआ, मैं बेकार में वापस क्यों कैसे आ गया। एक अकेला मौका था मेरे लिए भी जिंदगी का, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरा, कि यार मैं गया तो था ये सोच के कि यस अब मैं कुछ कर दूंगा। अब बदकिस्मती मेरी, मैं बहुत बदकिस्मत आदमी हूं कि मैं वहां अपनी जान नहीं दे पाया। जब तक फौज
इंडिया जैसी आपके सामने खड़ी है, पाकिस्तान स्टुपिडिटी कर रहा है कि वो नहीं करेगा। आपने वेपन सिस्टम्स की बात करी, मैं एक और वेपन सिस्टम भी दे देता हूं क्योंकि उनका बड़ा वो चल रहा है। दैट इज वो नेवी ने जो उनको दिया है, व्हाट इज दैट, फ्रिगेट दी है F-22, मेरे ख्याल जुल्फिकार क्लास की ये फ्रिगेट है जो अपने आप में एक बड़ी तगड़ी मानी जाती है। विंगलोंग 2 नाम का यूकैव दिया है उनको। विंगलोंग ऑब्वियसली चाइनीज है, आप भी समझ रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, आप इंडियन नेवी के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर पाएंगे या इंडियन आर्मी को कैसे डरा पाएंगे? आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बात खत्म हो गई। आपके पास वो फ्लीट सबमेरीन्स का है, कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जब करी जाएगी तो एप्पल को एप्पल से देखा जाएगा, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से देखा जाएगा। आप एप्पल और ऑरेंज के अगर नजदीक नहीं है तो मैं इसलिए इंटरप्रेट करता हूं कि आप ये अपने आप को दिखा रहे हो, अपने वो क्या बोलते हैं मसूद को दिखा रहे हो, वो हाफिज को दिखा रहे हो कि देखो यार हम हैं, आप मत चिंता करो। इंडियन आर्मी और इंडिया जिस तरीके से एलिमिनेशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में, आप मत चिंता करो, आपको हम बचा लेंगे। ये फेथ देना जरूरी है कंट्री के अंदर, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड कि ये सारी चीजें आप डिस्प्ले पे रखते। हमने अग्नि 5 डिस्प्ले पे तो नहीं रखी थी ना, 26 जनवरी को रखी, ना उससे पहले 15 अगस्त को रखी। क्यों? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक वेपन। हमारी कंट्री ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। वजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो पाव वाला वजन या आधा पाव वाला 100 ग्राम वाला मुझे नहीं पता। आदमी वो देखो, इसको बुरा मत समझिएगा, मैं बड़े पहले भी एक बार गलती से इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन क्या करूं, पाकिस्तान की बात सुनते ही ये बोलना जरूरी हो जाता है। हमेशा की कहावत है, कमजोर कुत्ता सबसे ज्यादा जोर से भौंकता है, दिखाने के लिए कि मैं हूं। इस समय पाकिस्तान बहुत तकलीफ में है, ईरान से तकलीफ में है, TTP से तकलीफ में है, अफगानिस्तान से तकलीफ में है। मैं तो कह रहा हूं चाइना भी पीट ले रहा है उसकी पुलिस को। पुलिस स्टेशन उन्होंने पीट दिया, वो चारों तरफ से। और सबसे बड़ी मार उसको जो लग रही है वो है उसकी इंटरनल इकोनॉमी की मार। उसकी पब्लिक का फेथ आर्मी में घटता नहीं जा रहा है, बंद होता चला जा रहा है। पीपल वांट फ्रीडम, कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। आप एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया के साथ ट्रेड करना जरूरी है अगर हमें ऊपर जाना है तो। मैंने तो नहीं कहा है। क्यों भाई? फिर ये वेपन सिस्टम किसको दिखा रहे? पहले बोल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो इतने सारे बोल चुके हैं कि बस ना, जब वो ये बोलते हैं इसका मतलब ही यही होता है कि मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं आज, जितनी बार पाकिस्तान बोले आप समझ लीजिए उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है, उस वर्डिंग्स के खिलाफ। और आपके सामने है कि उसने UN में जाकर बोल दिया कि जी हाँ तो आर्म्स रेस शुरू होने वाली है। अबे आर्म्स रेस तो मैं तेरे साथ जब करूंगा जब तू कहीं मेरे साथ टिकेगा। हाउ विल यू अफोर्ड? आपके पास पैसा कहां है? कौन सी ऐसी देश है इस समय जो आपको वेपन सिस्टम खरीदने के लिए पैसा दे देगी? आप बता दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप लोकल मैन्युफैक्चर करिए, अगले 10, 15, 20 साल में आप भी कहीं पर आकर स्टैंड कर पाए, जरूर करिए, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? अगर आपको लगता है 176 टैंक ले लेने से इंडिया घुटने टेक देगा तो यस, आपको इस सोच का हक है, आप सोचते रहिए। क्योंकि ये तो वो है ना, कबूतर ने सोच लिया बिल्ली, मैंने आंख बंद कर ली, बिल्ली मुझे नहीं दिख रही, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। सीधी बात है। मैं तो कह रहा हूं अगर वो ये भी सोच रहे हैं कि टेररिस्ट, हाँ जी बताइए। इनकी जो सबमरीन्स हैं उसकी एक लिस्ट मेरे पास है। अगुस्टा 70 क्लास और अगुस्टा 90B क्लास, ये 2 क्लासेस हैं। अगुस्टा 70 इनिशियल वर्जन है, अगुस्टा 90B उसका एडवांस वर्जन है। 3 अगुस्टा 90B हैं, 2 अगुस्टा 70 हैं। अगुस्टा 90B का एडवांस वर्जन है स्कॉर्पियन क्लास, जैसे हम कल्वरी क्लास बोलते हैं, वो हमारे पास है, हम खुद बना रहे हैं। उससे एडवांस वर्जन को हम खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। एक फ्लीट है हमारे पास इन सबकी। ये तो फिर जो दिखा रहे हैं 2050 टन और 1760 टन की शिप्स को टन में ही देखा जाता है। ये सारा का सारा बहुत पुराना है और इनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही। फ्रांस ने इस समय मेंटेनेंस रोकी हुई है।
मैं इससे आगे बात करूंगा, क्या अग्नि 5 की टेस्टिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए कि वो घबरा गया और यूएन में चीखना पड़ा कि आर्म्स रेस हो रही है? तकलीफ चाइना की है, आवाज पाकिस्तान से उठवाई गई है। बड़ी सीधी बात यह है, क्योंकि चाइना एटलीस्ट यूएन में जाकर कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा, ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा ना कि मैं अग्नि 5 से डर रहा हूं। ये खौफ है। जिस आर्म्स रेस की बात इवन जो पाकिस्तान उठा रहा है, भाई आप बताइए किस आर्म्स रेस की बात कर रहे हो? इंडिया पाकिस्तान के आर्म्स रेस की बात करो, बनता ही नहीं है। चाहे आप एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, मैं कह रहा हूं सबमरीन ले लीजिए, फ्रिगेट्स ले लीजिए। अगर आपके पास इतने अच्छे फ्रिगेट्स होते तो आप बताइए, आप अपने मछुआरों को अपनी जो शिपिंग लेन्स हैं उसके ऊपर क्यों लोगों को डिफेंड नहीं कर पाते? Why do you require the Indian Navy to come in always every time? पहली बार हुआ है जिंदगी में कि पाकिस्तानी के 23 आदमियों ने मिलकर कहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, पब्लिक ह्यूमैनिटी। लेकिन आर्मी ये बात नहीं मानेगी, और स्ट्रेटेजी चाइना की ये बोलती है कि अगर आपके पास आपका गंदा काम करने के लिए कोई अवेलेबल है, अदरवाइज वो पाल क्यों रहे हैं पाकिस्तान को? आप देख लीजिए आज की तारीख में उनके वो जो 5 इंजीनियर मर गए चाइना के उस बॉम्ब ब्लास्ट में, बलूच वाले में। आप एक बात बता दीजिए, उन्होंने पाकिस्तान से क्लियर कट क्यों बोल दिया कि भाई हमारी अपनी आर्मी हमारे लोगों को डिफेंड करेगी? हमें आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। भाई सीधी बात है ना, ये तो तुम्हारी आर्मी आकर मेरे कंट्री में क्यों डिफेंड करेगी? ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं दे शुड हैव ऑब्जेक्टेड कि आपकी आर्मी कैसे आ जाएगी हमारे यहां। बट मैं कहता हूं आपको इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑलरेडी वहां नहीं है? हजारों आदमी काम कर रहे हैं वहां। मैं कह रहा हूं FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मुझे अपना, मेरा छोटा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अपना ये जरूर है कि उसको उड़ाने वाला पायलट कौन है। मैं नहीं मान पाऊंगा कि वो पाकिस्तानी है। पता है क्यों? क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान की औकात नहीं है उसको खरीदने की, पहली बात, इकोनॉमिकली। दूसरी बात, चाइना कभी भी इस तरह का जो स्टेट ऑफ आर्ट टॉप शेल्फ आइटम है उनका, वो कभी भी किसी को इतनी आसानी से देगा भी। यस, उसने वहां पोजीशन कर दिया, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दी कि अगर बाई चांस किसी वजह से इंडिया ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये तो F-16 यूएस ने भी इसी वजह से दिए थे, अगर आपको याद हो। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यस दैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर एंटी टेरर ऑपरेशंस ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर। उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया। ये पाकिस्तान की फितरत रही है। सो मुझे नहीं लगता कि यूएन में पाकिस्तान का अपना कोई से है। उसका आर्म्स रेस का से बनता ही नहीं है। उसका अग्नि 5 से रिलेटेड वरी बनती ही नहीं है, क्योंकि यू आर नोवेयर नियर। मेरा वो कंपटीशन हाइपरसोनिक मिसाइल का चाइना से है कि मैं कितनी तेजी से चाइना के किसी भी कोने तक, एक्सट्रीम कोने तक पहुंच सकता हूं, उसे क्रॉस कर सकता हूं। तो वरी मुझे बता दीजिए पाकिस्तान को क्यों होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान मेरे LMG और MMG के ऊपर लड़ाई में लड़ सकता हूं, आपको लगता है कि हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल मैं तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूंगा? यस, पाकिस्तान गिल्टी इसलिए है कि उसे लगता है कि जिस दिन भी मैंने अपने अंडरग्राउंड शेल्टर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकाला, उतनी देर में ही काम हो जाएगा। क्योंकि हम भी हमारी सैटेलाइट सिर्फ इसी को ढूंढ रही होती है कि तू किस दिन निकालेगा। वो निकाला नहीं जाता, इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जिस भी दिन लड़ाई के सीन में निकलेगा, उस दिन इस तरह की मिसाइल क्यों इस्तेमाल करनी पड़ेगी हाइपरसोनिक, सो दैट वो कहीं इधर से उधर निकल ना जाए। हम जहां हैं उसी खड्डे के अंदर उसकी अर्थी जमा दे, उसका जनाजा वहीं पड़ दे। इसलिए उसको डर है। उसको अपना और कोई डर नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन पाकिस्तान टारगेट इज अ यूजलेस स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। ये वो वाले सिस्टम्स हैं, ये जो आप अग्नि 5 बात कर रहे हो, 10 बॉम्बलेट उसमें से निकलकर 10 टारगेट्स पर साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली अटैक करेंगे। क्यों? ये काबिलियत हमें चाइना के खिलाफ इसलिए चाहिए, उसके पास ये काबिलियत है कि वो 10 नहीं 20 जगहों से भी वापस रिस्पॉन्ड कर सकता, 30 जगहों से भी रिस्पॉन्ड कर सकता। सो इट विल बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अग्नि 5, एंड ये बात पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिस्ट जानते हैं, समझते हैं।
कि ये मिसाइल हमने आपके लिए नहीं बनाई है, अनटिल अनलेस मैं एक एक्सट्रीम ले जाता हूं कि मैं पहले अपनी इस मिसाइल को ले जाऊंगा कन्याकुमारी और वहां से फायर करूंगा 5,000, 6,000, 7,000 के रेंज पर पाकिस्तान। अगर ऐसा सोचना है तो यस, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं लेकर जाऊंगा नागालैंड से फायर करूंगा पाकिस्तान के ऊपर, यस, फिर आप सोच सकते हैं। बट दैट इज नॉट द केस। आप जब रेंज लेते हैं, वो रेंज 2 वजह से लेते हैं कि आपको बॉर्डर तक ना आना पड़े, ना लाना पड़े। आपने जहां उसको लगाया हुआ है, क्या उसकी काबिलियत वहां से ऑल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल टारगेट्स के ऊपर मारने की अगर आप में है, तो आपने एक प्रेशर क्रिएट किया, और ये प्रेशर 100% चाइना के ऊपर क्रिएट किया। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसको ऐसा कोई खास डर ना हो, शायद चिंता जरूर हो गई कि आज के बाद वो हमारी रेंज में है, और उसका भोंपू, उसका जो स्पोक्समैन है, वो बना पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन। राइट। ये तो यूनाइटेड नेशंस में ये थी चीख पुकार पाकिस्तान की, लेकिन घबराहट थी चीन की, ऐसा बोल रहे थे कर्नल शाहजान सिंह जी। सच बात। और सर, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।